हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र यानी टेफ टीचर असेसमेंट फॉर्म कैसे भरें देखेंगे ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आपसे संबंधित नवीनतम अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले कार्मिक की स्टाफ आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करेंगे। स्टाफ विंडो से लॉगिन करने पर होम पेज इस प्रकार से ओपन होगा। लेफ्ट साइड में विभिन्न ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से अप्लाई को सिलेक्ट करेंगे। ड्रॉप डाउन में कई और ऑप्शंस शो होंगे जिसमें से टेफ 2023 पार्ट 2 को सिलेक्ट करेंगे। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 का ओपन होगा, जिसमें सबसे ऊपरी भाग में शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, कार्मिक के एम्प्लॉय आईडी, कार्मिक के एनआईसी आईडी, मोबाइल नंबर, कार्मिक का मूल पद और मूल विषय प्रदर्शित होंगे। इसमें यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो अपने संस्था प्रधान को अवगत करवाकर प्रपत्र 10 को अपडेट करवावें। स्क्रॉल डाउन करने पर जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 के टेप में 3 भाग शो होंगे जिनको एक एक कर अपडेट करेंगे। वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय या विद्यालय लॉगिन से सत्र 2023-24 में मैपिंग किए हुए विषय ही प्रदर्शित होंगे। संबंधित कार्मिक के लिए विद्यालय लॉगिन से मैपिंग किए गए कक्षा और विषय यहां शो होंगे। यदि इसमें किसी प्रकार का संशोधन है तो विद्यालय के शाला दर्पण लॉगिन से कार्मिक के लिए कक्षा और विषय की मैपिंग की जा सकती है। विगत 6 माह में शिक्षक की औसत उपस्थिति संबंधित कॉलम में टिक करें, यानी जिन 6 माह का हम टेफ भर रहे हैं के दौरान शिक्षक की विद्यालय में भौतिक उपस्थिति कितनी रही है सिलेक्ट करेंगे। अन्य विभाग या संस्थान में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं, यदि हां तो हां सेलेक्ट करेंगे और शैक्षणिक अथवा गैर शैक्षणिक भौतिक उपस्थिति दर्ज करेंगे। यदि किसी अन्य विभाग या संस्थान में प्रतिनियुक्त नहीं रहे हैं तो ना को सिलेक्ट करेंगे। कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मानदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग दें। संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहे हैं तो कॉलम संख्या 4 को पीओ अथवा सीबीओ द्वारा भरा जाना है। नीचे 4 निष्पादन सूचक दिए गए हैं जिसमें शिक्षक अथवा संस्था प्रधान स्वयं का स्व मूल्यांकन करते हुए रेटिंग देंगे, जिसमें 1 का अर्थ है औसत से कम और 5 का अर्थ है उत्कृष्ट। पेशेवर ज्ञान और समझ से संबंधित 5 सूचक दिए गए हैं जिसके संबंध में रेटिंग देंगे। व्यवसायिक अभ्यास और योग्यता से संबंधित 8 सूचक दिए गए हैं जिसके लिए शिक्षक स्व मूल्यांकन करते हुए रेटिंग देंगे। व्यवसायिक विकास और वृद्धि के संबंध में 3 सूचक दिए गए हैं जिनके संबंध में शिक्षक स्व मूल्यांकन करते हुए रेटिंग देंगे। रेटिंग के अनुसार योग अपने आप शो होगा। शिक्षक अथवा संस्था प्रधान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक अथवा संस्था प्रधान को दी गई ग्रेड संबंधित रेटिंग वाले बॉक्स में टिक करें। संबंधित रेटिंग वाले बॉक्स को टिक करेंगे। संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम में टिक अथवा लघु हस्ताक्षर करें। संस्था प्रधान के कार्य के संबंध में मूल्यांकन करते हुए संबंधित बॉक्स को टिक करेंगे। नियंत्रण अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक फीड होगा जिसको एडिट भी किया जा सकता है और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली क्लोज करेंगे। टैब का भाग 2 ओपन होगा। शिक्षक अथवा संस्था प्रधान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियां किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दें। इस ऑप्शन में 10 ऐसी चुनौतियां दी गई हैं जो शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जा सकती हैं। इनमें से 3 बेहद कठिन चुनौतियों को चुनना है। जो चुनौती आपको सबसे कठिन लगती है उनको 1 नंबर और जो कम कठिन लगती है उसको 2 और 3 नंबर देंगे।
शिक्षक अथवा संस्था प्रधान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दे। जैसे सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1, उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 2 और उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 3 वरीयता दें। इस ऑप्शन में भी दिए गए 10 प्रकार के प्रशिक्षणों में से किन्हीं 3 को आवश्यकता अनुसार चुनना है। शिक्षक अथवा संस्था प्रधान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में अन्यथा क्रॉस भरें। इस बिंदु में भी 8 पॉइंट दिए गए हैं। आपसे संबंधित योगदान वाले ऑप्शन के आगे स्थित चेकबॉक्स को चेक मार्क करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली क्लोज करेंगे। टैब का भाग 3 ओपन होगा। शिक्षक संस्था प्रधान की प्रशिक्षण संबंधी सूचना। जिन 6 माह का हम टैब भर रहे हैं, इस दौरान यदि किसी प्रकार का आपने प्रशिक्षण लिया है तो प्रशिक्षण या कार्यशाला का नाम सेलेक्ट करेंगे। प्रशिक्षण या कार्यशाला के प्रारंभ की दिनांक सेलेक्ट करेंगे। प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि कितने दिन का प्रशिक्षण था वो फिल करेंगे। प्रशिक्षण में भूमिका। प्रशिक्षण के दौरान यदि आपकी भूमिका शिक्षक के रूप में रही है तो 1 सेलेक्ट करेंगे। प्रधानाध्यापक के रूप में रहने पर 2 सेलेक्ट करेंगे। प्रशिक्षक के रूप में रहने पर 3 सेलेक्ट करेंगे। सामग्री निर्माणकर्ता के रूप में होने पर 4 सेलेक्ट करेंगे। प्रशिक्षण या कार्यशाला का मुख्य बिंदु उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विषय भी लिखिए। जिस बिंदु के विषय में आपका प्रशिक्षण हुआ है वो लिखेंगे। यदि प्रशिक्षण उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए हुआ है तो विषय भी दर्ज करेंगे। प्रशिक्षण या कार्यशाला आयोजनकर्ता डाइट है तो 1, समग्र शिक्षा द्वारा आयोजन होने पर 2, RSCERT द्वारा आयोजन होने पर 3, गैर सरकारी संगठन अथवा अन्य के लिए 4 को सिलेक्ट करेंगे। प्रशिक्षण की उपयोगिता, गुणवत्ता एवं उपादेयता की ग्रेडिंग। संबंधित प्रशिक्षण को आप क्या ग्रेड देना चाहते हैं वो ग्रेड सिलेक्ट करेंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे प्रशिक्षण सेव हो जाएगा और इस प्रकार एक एक कर उक्त समयावधि में आप द्वारा भाग लिए गए प्रशिक्षणों का विवरण दर्ज करेंगे। कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उक्त समयावधि में यदि आपने कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो हाँ को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नहीं को सिलेक्ट करेंगे। कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभाग या प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गए मानदंड के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग कर दें। औसत से कम के लिए 1 और उत्कृष्ट के लिए 5 अंक निर्धारित है। इस ऑप्शन में 8 बिंदु दिए गए हैं। आप पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्यक्रम को क्या रेटिंग देंगे? प्रशिक्षण कार्यक्रम, MDM राशन की वितरण व्यवस्था, CBO कार्यालय की प्रशासन की कार्यशैली, PO या UCO प्रशासन की कार्यशैली, संस्था प्रधान या इंचार्ज की कार्यशैली, SMC का विद्यालय गतिविधियों में सहयोग, विद्यालय निरीक्षण अधिकारियों के परिवीक्षण का स्तर को रेटिंग देंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली क्लोज करेंगे। एक बार पुनः सभी भाग को रीचेक करेंगे। किसी प्रकार की त्रुटि है तो संशोधित करेंगे और रीचेक करने के पश्चात टैब को फाइनल लॉक करेंगे। इसके लिए फाइनल लॉक बटन पर क्लिक करेंगे। अलर्ट मैसेज शो होगा। कृपया शिक्षण मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा सभी प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही भर दी गई हैं। एक बार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करने के पश्चात किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करें। यदि त्रुटि है तो कैंसिल कर वापस जाएं, सिलेक्ट करें, अन्यथा हां लॉक करें पर क्लिक करें। हम देखेंगे कि टैब को स्क्रॉल डाउन करने पर सबसे नीचे टैब का फाइनल डाटा लॉक हो चुका है का मैसेज शो होगा। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।